अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं और अगले मुद्दे में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या करता है ये, ओवरकम और मैनेज करता है। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है easier and effective way. What's the word? Easier and effective way. मतलब क्या, पेरेंट ऑलरेडी पेरेंटिंग तो कर ही रहे हैं ना, हाँ या ना? यस। ओके, तो हेलो, कोई टाइप ना करे कि आपका म्यूट है वगैरह, वो चॉइस है। हैव अ लुक, यहाँ पे एक मेरी बेटी है और वो मेरी मदद करने आई है, तो उससे बात कर रहा था मैं, है ना? मैं घर में हूँ, ऑफिस में थोड़ी हूँ। ओके, तो कभी कभी उनकी मदद लेनी पड़ती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना? तुरंत सर आप म्यूट हो वगैरह वगैरह आ जाता है, बढ़िया। एंड दैट्स हाउ वी आर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था और वो बात है कि इजियर एंड इफेक्टिव वेज हम दे सकते हैं पेरेंट्स को, इजियर एंड इफेक्टिव वेज। अब इफेक्टिव वेज तो बहुत जरूरी है, इफेक्टिव वेज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ना वही घिसे पिटे वेज यूज करते हैं। बच्चा पहली में जब था तब भी डब्बा नहीं खा रहा था, 10वीं में है तब भी डब्बा नहीं खा रहा, बट इनके सिस्टम चेंज नहीं हो रही। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? शो ऑफ हैंड्स, ईमानदारी से हाथ दिखाना, है ना? बोले यार 10-10 साल तक एक मैसेज देखी फिर भी, यानी वो बच्चा भी नहीं बदलेगा, हम भी नहीं बदलेंगे। तो इजियर एंड इफेक्टिव वेज है, साइंटिफिकली प्रूवन वेज है, जो यूज करके दोस्ती भी बने रहे और आउटकम भी अच्छा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स हाउ वी गाइड ना, दैट्स हाउ वी गाइड, और वो बहुत जरूरी है। यस। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है समझने के और प्रयास करता है गुब्बारे वाले बाबा से। और एक होता है सिचुएशंस एंड बिहेवियर्स। ध्यान से सुनना, शायद आप जानते हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि टिपिकल सिचुएशन में टिपिकल एज का आदमी टिपिकल बिहेवियर करने की शक्यता होती है, हाँ या ना? ओके, अब ये सीखा भी जा सकता है ना। एग्जाम्पल, हाथ में मेरे ग्लास है, ये गिर गया, ओके, और ये कांच का ग्लास है। अब हमारे घर में 5 लोग हैं, मेरी मम्मी एज 62, मैं 42, मेरी बीबी 39, मेरी बड़ी बेटी 15 और छोटी बेटी 10। सबका रिएक्शन अलग होगा, हाँ या ना? अब इमेजिन समवन हु इज 80 इयर्स ओल्ड, बाबा है घर में, उनका रिएक्शन क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो बिहेवियर्स होते हैं और सिचुएशंस होती है, ये भी बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल होती है, मार्क माय वर्ड्स। बट वो साइंस सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल, मैं कई बार मेरे पेरेंटिंग कोचिंग में बोलता हूँ, आपने भी शायद सुना होगा कि टीनेजर्स बहरे होते हैं, है ना? कितने लोगों ने अनुभव किया है? शो ऑफ हैंड्स, है ना? तो टीनेजर्स बहरे होते हैं, है ना? अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, फिर भी माँ बाप उनको भाषण देते जाते। लाउड स्पीकर बड़ा करने से कुछ नहीं होता, है ना? क्योंकि बच्चे सुनते कुछ नहीं, देखते सब कुछ है। कई सारे टीनेजर तो माँ बाप को भी ब्लैकमेल कर देते, मेरे को सब पता है। कई सारे टीनेजर माँ बाप को कोचिंग कर देते, हाँ या ना? यस। तो टीनेजर्स है ना, तो ये जो बिहेवियर होते हैं अलग अलग सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करते हैं, इसका साइंटिफिक स्टडी करके, व्हाट्स द वर्ड, साइंटिफिक स्टडी करके माता पिता को गाइडेंस करोगे तो क्या उनका पेरेंटिंग का पेन कम होगा, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, हो सकता है ना? यस। ये बहुत जरूरी है और हम ये कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। तो पेरेंटिंग कोच ये भी करने में मदद करता है, क्या करने में? कि माता पिता का ये, अगर मुझे पता है इस सिचुएशन में ये ऐसा बिहेव करेगा, तो प्लान करना आसान हो जाता है ना, हाँ या ना? यस और यस। एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस, दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस। तो ये अगर आप करोगे तो ध्यान से सुनना, आपको पैसा भी मिलेगा, थैंक यू भी मिलेगा, और हो सकता है लोग ना बार बार जीवन भर आपको थैंक यू दे। अमेजिंग, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुब्बारे वाले बाबा को पूछते हैं कि और क्या बताना चाहते हो हमें, है ना? ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कंफर्टेबली शब्द क्या है आखिरी वाला? कंफर्टेबली। अब ध्यान से सुनना, मैं जब नया नया पेरेंटिंग कोच बना था और मेरे पास ज्ञान कम था और मेरे सामने कोई भी माता आती थी ना, वो बोलती थी सर मेरी ना एक 14 साल की बच्ची है,
बस इतना बोल दिया, सबका बीपी हाई, क्योंकि आगे की स्टोरी सबको पता है क्या क्या बोलने वाली है ना। आधा घंटा 2 घंटा भी वो बात कर सकते हैं, अगर 14 साल की बेटी है तो कर सकते हैं क्या? शो ऑफ हैंड्स, बेटा है तो भी कर सकते हैं, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, ये जो है ना बीपी बढ़ जाता है। कल भी हम बात कर रहे थे एक मैम के साथ, एंड जैसे वो फीडबैक दे रही थी ना, अचानक उनकी बोलने का स्पीड बढ़ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आने लगा उनके शब्दों में, हाँ या ना? कौन था? कोई था शाम के सेशन में कल के, है ना? तो अचानक बढ़ गया, तो मैंने नया मेंबर ला लिया डिस्कशन को, उनको बोला अभी आप आराम करो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंफर्टेबली कैसे डील करना है इन बातों के साथ, वो भी हमें सीखना पड़ेगा, है ना? और एज अ पेरेंटिंग कोच ये सब हम कर सकते हैं। एंड आप में से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हो कि अगर कोई कोई भी इंसान हो सकता है, अगर कोई ये सब तरीके यूज करे तो लोगों की मदद कर सकता है, पेरेंट की और बच्चों के जीवन का तनाव कम कर सकता है, और पैसे, थैंक यू, और पैसे भी कमा सकता है, हाँ या ना? यस। एंड दैट इज वेयर मैं सबको अपील करता हूँ कि यार आओ पेरेंटिंग कोच बनो, आओ और पेरेंटिंग कोच बनो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। यस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाबा को पूछते हैं आगे